डेट था 25 जुलाई 2024। यशस्वी शिंदे नाम की एक 20 साल की लड़की एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी। वो हर दिन की तरह उस दिन भी अपने घर वालों से कहकर काम के लिए घर से निकली, पर उस दिन टाइम हो जाने के बाद भी यशस्वी घर पर नहीं लौट रही थी। घर वालों को लगा कि ऑफिस में शायद ज्यादा काम के कारण उसे थोड़ी देर होगी, पर कुछ घंटे और इंतजार करने के बाद भी वो घर पर नहीं आई। अब घर वालों को उसकी चिंता होने लगी और वो लोग ऑफिस में कॉल करके पूछताछ करने लगे कि क्यों आज टाइम होने के बाद भी वो घर पर नहीं आ रही है। जब घर वाले यशस्वी के ऑफिस पर कॉल करके पूछताछ करते हैं तो ऑफिस वाले कहते हैं कि यशस्वी तो आज ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी ली और कब से घर के लिए निकल गई थी। अब ये बात सुनकर उसके घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है और उसके जितने भी दोस्त और रिश्तेदार होते हैं उन सभी लोगों को कॉल करके यशस्वी के बारे में पूछताछ करते हैं, पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। अब घर वालों को यशस्वी के बारे में कुछ पता नहीं चला तो वो लोग कुछ टाइम और उसका इंतज़ार करने को लगते हैं। अगले दिन यानी 26 जुलाई को उसके परिवार वालों ने मिलकर पुलिस स्टेशन जाकर यशस्वी के मिसिंग कंप्लेंट लिखाई और उसकी सारी डिटेल्स पुलिस को दिए। अब पुलिस यशस्वी की तलाश शुरू की। पुलिस उसके ऑफिस में जाकर पूछताछ की और उसके सारे रिलेटिव्स के घर पर जाकर पूछताछ की, पर फिर भी पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब पुलिस भी थक हार कर खामोश बैठी हुई थी कि एक दो दिन के बाद उड़ान के ही कोटनाका इलाके में से एक कॉल आती है जिसमें किसी के लाश के बारे में खबर दिया जाता है। दरअसल एक पेट्रोल पंप के पास सुबह सुबह एक आदमी उधर से जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र कुछ कुत्ते पर पड़ती है जो कि कुछ दूर में एक बड़ा सा बैग को खरोच रहे होते हैं। वो आदमी शौक के तौर पर उनके पास जाता है। पास जाकर वो जो देखता है उसे देखकर उस आदमी की होश उड़ जाती है। वो आदमी एक 20-22 साल की लड़की की लाश देखता है जो कि बुरी तरह से जख्मी हालत में थी। उसके शरीर पर चाकुओं से वार किए जाने के कई निशान थे और साथ ही लड़की के चेहरे और प्राइवेट पार्ट को भी कातिल ने बुरी तरह बिगाड़ दिया था। अब वो आदमी उड़ान पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। पुलिस तुरंत उस जगह पर आते हैं और लाश को बरामद करते हैं। लाश बरामद करने के बाद वो यशस्वी के घर वालों को बुलाकर लाश की पहचान करने को कहते हैं। जब यशस्वी के घर वाले लाश को देखते हैं तो वो लोग फुट फुट कर रोने को लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन हो सकता है जो इस तरह यशस्वी की हत्या कर सकता है। अब पुलिस उस कातिल की तलाश में जुड़ जाती है। उड़ान पुलिस और नवी मुंबई क्राइम ब्रांच मिलकर शुरू से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान उन्हें उसके एक पुराने दोस्त पर शक होता है जिसका नाम था दाऊद शेख, पर पुलिस के पास पक्का सबूत ना होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। जब यशस्वी की कॉल डिटेल्स निकाली गई और जांच के बीच कुछ जगह पर सीसीटीवी फुटेज के मदद से पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि खूनी कोई और नहीं बल्कि लड़की का पुराना दोस्त दाऊद शेख ही है। जब पुलिस दाऊद की तलाश करते करते उसके घर तक पहुंचे तो पता चला कि वो 2-3 दिन से गायब है। पुलिस अब दाऊद की तलाश जारी रखी और अन्य पुलिस स्टेशन पर भी खबर कर दिए। ऐसा करते करते कुछ दिन बाद गुलबर्गा जिले से दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ के दौरान ये तो कंफर्म हो गया था कि कत्ल उसने ही किए थे, पर आखिर कत्ल की वजह जो सामने आई तो उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। ये बात बहुत पहले की है जब यशस्वी और दाऊद एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर 2019 में दाऊद को यशस्वी के साथ गलत हरकत करते हुए यशस्वी के परिवार वाले देख लेते हैं तो दाऊद के खिलाफ वो लोग पक्सो केस करके उसे जेल में भेज देते हैं। जेल में रहने के कारण अब दाऊद और यशस्वी के बीच बातचीत बंद हो गई थी, पर जेल से छूटने के बाद दोनों के बीच फिर से बातचीत होना शुरू हो गई। पर जब दाऊद उस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मामला बिगड़ गया।
असल में दाऊद यशस्वी को अपने साथ अपने होमस्टेड बेंगलुरु ले जाना चाहता था, लेकिन यशस्वी इसके लिए तैयार नहीं थी और दाऊद अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए उसे ब्लैकमेल किया करता था। दरअसल दाऊद के पास यशस्वी की कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर डाल देने की धमकी देकर वो यशस्वी को ब्लैकमेल करता था। इस वारदात के पहले भी दाऊद ने उसे खुद से मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी और तब दाऊद ने वही हत्याकांड आजमाया। उसने अपनी और यशस्वी की कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद यशस्वी ने परेशान होकर दाऊद से बात की और उसे तस्वीरों को डिलीट करने के लिए कहा। दाऊद ने कहा कि वो एक ही शर्त पर ये तस्वीरों को डिलीट करेगा, अगर वो उसे मिलने के लिए आ जाए। इस पर यशस्वी उसे मिलने के लिए राजी हो गई और दाऊद ने सोशल मीडिया से वो तस्वीरों को डिलीट भी कर दिया। तो प्रोग्राम के मुताबिक 25 जुलाई को वो ऑफिस के लिए अपने घर से निकली, लेकिन क्योंकि उसे दाऊद से मिलने जाना था तो इसलिए उसने ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी ली। ऑफिस से सीधा उसने अपने एक सहेली से मिलने गई और फिर वहाँ से दाऊद की बताई हुई जगह यानी कोटनाका की तरफ चली गई। कोटनाका पहुँचते ही दोनों के बीच अपने रिलेशनशिप को लेकर कहासुनी हो गई। दाऊद उसे अपने साथ बेंगलुरु चलने को कह रहा था, लेकिन यशस्वी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि दाऊद उसकी तस्वीरों को सिर्फ सोशल मीडिया से ही नहीं बल्कि अपनी मोबाइल फ़ोन से भी डिलीट कर दे। दाऊद इसी रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यशस्वी ने कभी नहीं सोचा होगा कि पहले से ही अपने साथ चाकू लेकर पहुंचे दाऊद ने यशस्वी पर अचानक ही चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और इसकी जान ले ली। और जब इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उसके निजी अंगों को भी बुरी तरह से जख्मी किया और वहां से भाग निकला। यशस्वी की जान लेने के साथ ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और इसी वजह से उसने पहले से ही भाग जाने की तैयारी में था और उसके लिए उसके एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर रखा था। इधर जब यशस्वी की लाश पुलिस को मिली तो पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और जल्द ही दाऊद का सच सामने आ गया। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद को अदालत में पेश करके उसे रिमांड पर लिया है ताकि वो ये पता कर सके कि क्या उसने ये कत्ल सिर्फ एक इनकार पर ही कर डाला या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी। तो दोस्तों, ये था कहानी यशस्वी मर्डर केस के बारे में। आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई ट्रू क्राइम वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।